हेलो नमस्ते साथियों। आज अपन रेशियो संबंधित अपन क्वेश्चन करेंगे और उसमें जो इन्वेस्टमेंट कितने तीनों व्यक्तियों या फिर कितने भी व्यक्ति होते हैं उसमें कितनी इन्वेस्ट करते हैं और कितना इसको प्रॉफिट मिलता है इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो अपन के पास में तीन व्यक्ति दे रखे हैं, पी, क्यू और आर दे रखा है, ठीक है। एक व्यापार में निवेश करते हैं। निवेश को बोलते हैं मेरे भाई इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट होता है सीधा असर पड़ता है कि जितना रुपये डालते हो वो कितने टाइम के लिए डाला गया आपने, ठीक है, कितने टाइम के लिए डाला गया उसका वो सीधा सीधा निकल के आता है। क्या आता है? प्रॉफिट निकल के आता है। तो अपन के पास में व्यक्ति हैं पी, क्यू और आर हैं। तो पी, क्यू और आर व्यक्ति हैं, ठीक है। अब इसने बोला है कि अपन के पास में पी करता है इन्वेस्टमेंट। देखो इसकी पूंजी की अनुपात की रेशियो कितनी दे रखी है। पी करता है एक्स इन्वेस्टमेंट, यानी कि एक्स का निवेश करता है, और मेरे भाई वाई क्यू करता है वाई रुपये का इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और अपन के पास में जो आर है वो आर कितने रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है, जेड रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है। अब ये पी है वो कितने टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, तो अपन के पास में उसके द्वारा निवेश किए गए समय का अनुपात दे रखा है। ये पी का, क्यू का और आर का समय दे रखा है। अब पी कितने समय के लिए इन्वेस्टमेंट करता है, ए समय के लिए, ठीक है ना, यहाँ पे दे रखा है। और बी है समय किसका है, क्यू का है, ठीक है। इसी प्रकार अपन के पास में आर का इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने समय के लिए, सी समय के लिए। जब अपन इससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में क्या निकल के आता है, हमारे पास में जो इसका प्रॉफिट निकल के आ जाता है। अपन के पास में यहाँ पे प्रॉफिट कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पे एक्स ए, इसका कितना हो जाएगा, वाई बी हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा, जेड सी हो जाएगा, ठीक है। अब अपन क्या करते हैं, अपन के पास में प्रॉफिट टोटल कितना हुआ, एक्स ए वाई बी प्लस जेड सी, और अपन को किसका प्रॉफिट पूछ रहे हैं, कुल लाभ में से जो कुल लाभ एल प्राप्त हुआ है, ठीक है, और उसका क्यू का लाभ कितना होगा। तो अपन के पास प्रॉफिट कुल कितना है, इतना है। अपन के पास में उसमें से क्यू का कितना प्रॉफिट आ रहा है, क्यू का वाई भी आ रहा है, और टोटल अपन के पास प्रॉफिट है वो एल है, ठीक है। तो एल में से अपन के पास में वाई बी बटा एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी अपन के पास में ये प्रॉफिट आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ मेरे भाई, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो अपन के पास में क्या दे रखा था, तीन व्यक्ति दे रखे थे, पी, क्यू और आर व्यक्ति दे रखे थे। अब ये क्या बोल रहे हैं कि अपन के पास में जो निवेश की पूंजी है वो पी, क्यू, आर के द्वारा एक्स, वाई और जेड रुपये का इन्वेस्टमेंट करता है। इन्वेस्टमेंट होती हैं, प्रॉफिट क्या होता है, इन्वेस्टमेंट जितने समय के लिए करोगे इतना ही प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अपन के पास में ये इन्वेस्टमेंट की रेशियो दे रखी थी, ये अपन के पास में टाइम रेंज की रेशियो दे रखी थी। अपन ने इसका मल्टीप्लाई किया तो अपन के पास में प्रत्येक पी का जो प्रॉफिट होता है एक्स से आया, क्यू का कितना है वाई बी, और जेड का कितना आया अपन के पास में, आर का कितना आया, जेड सी आया, ठीक है। तो अपन के पास टोटल प्रॉफिट कितना हुआ ये। अब रेशियो के संबंध में अपन ने ये जो अपन ने संबंध निकाला तो हमारे पास में प्रॉफिट कितना आया, टोटल एक्स ए प्लस एक वाई बी प्लस जेड सी। उसमें से अपन के पास में रेशियो संबंधित कितना था, वाई बी जो क्यू का प्रॉफिट था, तो अपन ने ये क्यू निकाल दिया। अब ये टोटल कितना में से हैं, तो अपन ने ये टोटल एल लाभ में से अपन ने ये निकाल दिया। तो वेरिएबल के बेस पे आधार पर पूछा था प्रॉफिट कि क्यू का प्रॉफिट कितना होगा, तो अपन के पास में कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसमें ध्यान रखने वाली बात ये थी कि इन्वेस्टमेंट होता है, मल्टीप्लाई करते हैं टाइम के साथ में तो हमारे पास में प्रॉफिट आता है, ठीक है। और उसके आधार पर जो इन्वेस्टमेंट का समय दे रखा था, इन्वेस्टमेंट और समय का रेशियो दे रखा था, अपन ने डायरेक्ट उसका प्रॉफिट निकाल दिया। टोटल प्रॉफिट निकालने के बाद में अपन ने क्यू का प्रॉफिट कितना आ रहा था रेशियो के रूप में निकाल दिया था, और उसमें से कितने में से आ रहा है, एल में से आ रहा है, तो अपन के पास में ये क्यू का प्रॉफिट आ गया, ठीक है। तो अपने पास में ये कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं भाई।